नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। इससे पहले हमने 4 या 5 क्लासें की है, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है या फिर निखर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर क्या हो रहा है या आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसको इग्नोर करो। जो अपने मन में चल रहा है, जो अपने भीतर चल रहा है, उसके रिलेटेड काम करो। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वंस मोर, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास नरेशन की। नरेशन में हमने एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल चल रहे थे, तो एसर्टिव सेंटेंस में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और जिस किसी को कोई डाउट भी हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमारा अगला सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई शैल नॉट लिव विथ माई फैमिली। शी सेड टू मी आई शैल नॉट लिव विथ माई फैमिली। अब देखो, शी का शी आ गया। सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं। सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड के अंदर चेंज करते हैं। और सेड टू को कब चेंज करेंगे? सेड टू या टेल्स या फिर से को या सेज को किस में अगर ऑब्जेक्ट आएगा उनके बाद तो ही सेड टू या फिर सेज टेल्स इसमें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, शी सेड टू मी, सेड टू के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये चेंज होगा। तो शी टोल्ड मी, कोमा हटा दी, क्या लगा दिया? दैट कंजक्शन लगा दिया। फिर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है। तो शी टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आई चेंज होगा। तो आई यहाँ पे दे रखा है सी का, तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑलरेडी है तो सी का सी होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। फिर शेल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड के अंदर चेंज करते हैं। तो देखो, आई और वी के साथ तो शेल आता है हमेशा, आई वी के साथ शेल आता है, लेकिन यहाँ पे देखो सी है तो सी के साथ क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड। तो सी वुड नॉट लिव विथ। अब देखो यहाँ पे आ रखा है माई। क्या आ रखा है? माई, जो कि फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। किस पर्सन का पॉजिटिव केस है? फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट है हमारा सी, तो अब सी का भी पॉजिटिव केस यहाँ पे आएगा। तो सी का पॉजिटिव केस कौन सा है? हर। कौन सा है? हर। तो विथ हर फैमिली। तो ये हुआ इसका पोस्टमार्टम। तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट लिव विथ हर फैमिली। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल एसर्टिव सेंटेंस का। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस का। अगला एग्जाम्पल है, अगला है हरी सेड टू हिज ब्रदर। हरी सेड टू हिज
ब्रोदर, आई डू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। तो हरी बोल रहा है अपने भाई से या उसके भाई को कि आई डू नॉट गो टू कॉलेज, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो हरी का हरी आ जाएगा। शेयर टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड के अंदर। और हिज ब्रोदर का क्या आएगा? हिज ब्रोदर। और कोमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट यूज करते हैं। फिर ये देखो आई, अभी मैंने फर्स्ट वाले सेंटेंस में, इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने बताया था कि आई है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट है हरी। अब हरी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? हरी लड़का है तो यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता तो क्या आता? शी आता। तो ही डू डज वो किस में चेंज करते हैं? डिड के अंदर चेंज करते हैं। किसके अंदर चेंज करते हैं? डिड के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है जो पास्ट सिंपल के अंदर चेंज होता है। तो डू डज किस में चेंज होगा? डिड के अंदर। तो ही डिड नॉट का नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ तक आ गया। फिर देखो टुडे दे रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट में टुडे दे रखा है। तो हमने इसके बेसिक रूल किए थे स्टार्टिंग के अंदर, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना भी सीखा था हमने। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलने के लिए टू डे की जगह क्या लगाएंगे? दैट डे। क्या लगाएंगे? टू डे की जगह दैट डे। तो यहाँ पे आ गया दैट डे। तो ये हो गया हरी टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, एसर्टिव सेंटेंस के ही चल रहे हैं अभी एग्जाम्पल। फिर है राजीव शेड टू कोमल। राजीव शेड टू कोमल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो राजीव टोल्ड कोमल, राजीव शेड टू की जगह क्या आ गया? टोल्ड आ गया। क्या आ गया? टोल्ड आ गया। फिर है कोमल का कोमल, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। फिर वाटर बॉइल से 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? अभी इसका रीज़न भी बताऊंगा। और जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी हो नरेशन की, तो पिछली क्लास से ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सेंटेंस करने में बहुत ही आसानी हो, और बाकी इधर उधर आपको फिरने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे आया। अगर आप पिछली क्लास से देख लोगे तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और नरेशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, मैंने एक पिछली क्लासों में एक रूल लिखाया था। उस रूल में मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो वो कौन से टेंस में रहते हैं, या फिर हेजे से ही उतार देते हैं। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? उबलता है। तो साइंटिफिक फैक्ट है। तो हमने पिछली क्लास में जो रूल पढ़ा था उसी में यही पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल एक्ट आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, तो क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो ये पहले वाला जो कोमा के बाहर रहता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये मैंने पूरी बातें पिछली क्लास में बता रखी है। तो जिसने पिछली क्लास से नहीं देखी तो एक बार पिछली क्लास से ज़रूर विजिट करें। फिर चलते हैं हम अपने रूल अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी। फादर सेड टू मी, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल।
फादर सेड टू मी, फादर मुझसे कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम जब कठिन वर्क नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये तो रियलिटी है मेरे लिए, क्या इस सेंटेंस के लिए, क्या ऑल आर, जिसके भी लिए जो भी काम करें, ज़रूरी नहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपको हार्डवर्क तो करना ही होगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो हार्डवर्क तो करना ही होगा। और अगर फेलियर होना है तो फेलियर होने के लिए क्या करना है, चुपचाप बैठे रहना है, इधर उधर मुंह डालना है, बातें कर लेनी, गप्पे मारने हैं, और जैसे सुबह जाते हैं वैसे उठ के वापस आ जाते हैं, सोना खाना पीना, बस वो फेलियर की ज़िंदगी है। अगर लाइफ में कुछ करना हो तो आगे बढ़ना होगा। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहें, आपका कामयाबी आपको ज़रूर एक ना एक दिन आपको पकड़ लेगी। आप कामयाबी को नहीं पकड़ोगे, कामयाबी आपको पकड़ेगी अगर आप मेहनत करोगे और कठिन वर्क करोगे। तो ये हुई हमारी बात। अब चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। सेंटेंस है हमारा सॉरी, सेंटेंस कौन सा था हमारा, सेंटेंस फादर सेड टू मी, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। फादर सेड टू मी, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये हुआ सेंटेंस। अब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फादर, फादर के बाद में शेड टू को किस में चेंज करेंगे, शेड टू को चेंज करेंगे टोल के अंदर। फिर मी का मी आ गया, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। क्या कंजक्शन लगाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद में इफ़ है तो इफ़ का इफ़ उतार दिया। फिर देखो यू, क्या है, यू, यू कौन सा पर्सन है ये ध्यान रखना, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब यू, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में अब ऑब्जेक्ट देखना है, हम ऑब्जेक्ट देखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, कौन सा है, मी। अब देखो हमें तो मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा इफ आ गए उसके बाद में सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब उनका यूज़ करेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, आई, आई माई मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा हो गया, आई। तो ये आ गया आई। फिर डू डज को अभी मैंने पिछले सेंटेंस में भी बताया था कि प्रेजेंट सिंपल है जो पास्ट सिंपल में चेंज होता है। तो डू डज किस में चेंज होंगे, डिड के अंदर। किस में चेंज होंगे, डिड के अंदर। तो यहाँ पे आ गया डिड। फिर है नोट का नोट, और वर्क हार्ड आ गया। फिर देखो वापस यू आ गया। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, आई शुड फेल। तो फादर टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड मी शुड फेल, या आई शुड फेल। तो ये हुआ इसका, इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। अब चलते हैं अब हम अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारे, अगला सेंटेंस कौन सा है, आई सेड टू द स्टूडेंट्स, आई सेड टू द स्टूडेंट्स यू रोट सम लेटर टू मी, यू रोट सम लेटर टू मी। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको ये भी
हाँ ये सही। तो एग्जाम्पल कौन सा है? आई शेयर टू द स्टूडेंट्स यू रोट सम लेटर टू मी। तो आई का आई आ गया, शेयर टू को किस में चेंज करेंगे? टेल के अंदर। किसके अंदर? टेल के अंदर। फिर है द स्टूडेंट्स का, द स्टूडेंट्स आ गया, फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया? दैट आ गया। क्या आ गया? दैट आ गया। तो आई टेल द स्टूडेंट्स दैट। अब देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेबल होगा, ये ध्यान रखना। तो यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट क्या आएगा? दे आएगा। क्या आएगा? दे आएगा। फिर है रोट सम लेटर टू मी। तो आई टेल द स्टूडेंट्स दैट द सम लेटर टू मी का मी। आई माई मी। आई माई मी। दे देयर देम। मी दे लेटर टू मी। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। फिर है अगला देखते हैं। जॉनसन शेड शी डज नॉट वर्क हार्ड टू पास हर एग्ज़ाम विथ माई फ्रेंड। जॉनसन शेड शी डज नॉट वर्क हार्ड टू पास हर एग्ज़ाम विथ माई फ्रेंड। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जॉनसन का जॉनसन आ गया। अब देखो शेड का शेड ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? शेड का शेड इसलिए रखेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या आएगा? शेड का शेड ही आएगा। तो जॉनसन शेड कोमा की जगह क्या आएगा? दैट आएगा। फिर सी डू डज को किस में चेंज करते हैं? डिड के अंदर। और नोट का नोट, वर्क का वर्क, हार्ड टू पास। अब हर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, तो हर का हर एग्ज़ाम विथ माई की जगह क्या आएगा? आई माई मी। आई का पॉजिटिव केस है माई। आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट है जॉनसन, जो कि एक लड़के का नाम है। लड़के के लिए क्या यूज करते हैं? ही। क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो माई आ रखा है, तो आई माई। आई का पॉजिटिव केस माई आ रखा है, तो ही का भी यहाँ पे पॉजिटिव केस आएगा। क्या है ही का पॉजिटिव केस? हिज फ्रेंड। तो ये हुआ जॉनसन सेड दैट शी डिड नॉट वर्क हार्ड टू पास हर एग्जाम विथ हिज फ्रेंड। तो ये हुए हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी हो हमारी आपको ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे से अगर कोई आपको दिक्कत हो तो वो भी उस दिक्कत का क्लियर करके फिर आपकी क्लासें ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।